Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about evidences of seafloor spreading theory. तो हम evidences of seafloor spreading theory के बारे में जल्दी से पहले मैं बता देता हूँ। तो पहला एविडेंस क्या है seafloor spreading theory का? तो पहला एविडेंस है प्रेजेंस ऑफ ट्रेंचेस, यहाँ पे ट्रेंचेस पाई जाती हैं। हाँ, दूसरा क्या है? मिड ओशनिक जो रेंजेस होती हैं वो ओशंस में पाई जाती हैं ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। थर्ड क्या एविडेंस है? तो थर्ड एविडेंस ये है कि 78,000 के लगभग किलोमीटर के माउंटेन्स पाए जाते हैं अटलांटिक ओशन में, इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में। फोर्थ क्या है यहाँ पे? तो फोर्थ एविडेंस है कि एज ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्यों? क्योंकि ओशनिक क्रस्ट में ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी लगातार माउंटेन्स बनते रहते हैं। तो ये क्या है? ये एविडेंस हैं किससे रिलेटेड? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से रिलेटेड। तो अब हम यहाँ पे अच्छे से समझते हैं एक और बार। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे एविडेंस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो एविडेंस हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग रेंज माउंटेन्स इन पैसिफिक, अटलांटिक एंड इन इंडियन ओशन ऑफ 78,000 किलोमीटर। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। ये मान लिया ओशन है हमारा, ये ओशन है। मान लेते हैं कि ये या तो पैसिफिक ओशन है या इंडियन ओशन है या कौन सा ओशन है, ये मान लिया अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एविडेंस के तौर पे, क्योंकि हैरी हेस, क्या हुआ? हैरी हेस, ये नेम याद रखिएगा, हैरी हेस, इन्होंने ये थ्योरी दी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो इन्हीं ने एविडेंस भी दिए। तो समझते हैं। ये मान लिया ओशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ इस तरह की माउंटेन रेंजेस मिड ओशन में मिल रही हैं। ये ओशन है मान लिया। तो ओशन के अंदर और थोड़ा सा ओशन से उठा हुआ क्या हो रहा है? माउंटेन रेंजेस मिल रही हैं। और वो हैं कहाँ? तो लगभग जो पूरा का पूरा ओशन है तो उसके सेंटर में मिल रही हैं। और क्या है वहाँ पे? और वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की भी प्रेजेंस देखी जा रही है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की भी प्रेजेंस देखी जा रही है। मैंने बताया था आप कुछ तरह इस तरह की ट्रेंचेस भी मिलेंगी, तो कुछ इस तरह की ट्रेंचेस भी मिल रही हैं। तो इनकी भी अगर हम प्रेजेंस मिल रही है तो क्या होगा यहाँ पे? तो ये एविडेंस हो सकता है किसका? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का। तो ये कुछ एविडेंसेस हैं रिलेटेड टू सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो और क्या है? एज ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में लगातार प्रोसेस अगर हम देखें तो माउंटेन या लैंड फॉर्मेशन का अगर हम देखें यहाँ पे, तो ओशन की तुलना में इतना नहीं हो पा रहा है। ओशन में क्या हो रहा है? लगातार रेंजेस बन रही हैं। क्यों बन रही हैं ओशंस में? क्योंकि यहाँ पे मान रहे हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की वजह से लगातार वोल्केनिक एक्टिविटीज़ कुछ जगहों पे होती हैं। तो इसीलिए ओशनिक क्रस्ट क्या है? यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो ये हो गया। फिर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की प्रेजेंस है, इसीलिए मिड ओशनिक रेंजेस भी पाई जा रही हैं। जैसे यहाँ पे मान लिया वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऐसे 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 फॉर्मेशन। मान लेते हैं ये हमारा ओशन है, यहाँ पे क्या है? हाँ, मान लेते हैं यहाँ से मैग्मा निकल रहा है। मान लेते हैं यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, जिसकी वजह से कुछ ऐसी डायरेक्शन हो रही, डाइवर्जेंट प्लेट की डायरेक्शन हो रही है या फिर कन्वर्जेंट प्लेट की। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? तो डाइवर्जेंट प्लेट होगी, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे मैग्मा फॉर्म हो रहा है। तो कुछ इस साइड में, कुछ इस साइड में क्या हो रहा है? माउंटेन्स बन रहे हैं। तो माउंटेन्स बन रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जो मैग्मा है इसकी प्रेजेंस है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की प्रेजेंस भी देखी जा रही है इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। तो मान लिया गया कि ये कुछ एविडेंस हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।